कल जो ये एक इनकाउंटर हुआ था जिसके जो पैर में किसी के जो गोली लगी थी उसके रिगार्डिंग आपके सामने ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि मुखबर खास के थ्रू हमें एक कल स्पेसिफिक इनपुट मिलती है कि जो 4 अप्रैल को जो इंसिडेंट चीका में हुआ था, जो गिल मोबाइल शॉप के ऊपर कुछ मतलब कि अराउंड 2 लोग जो बाइक पे आए थे जिन्होंने फायर किया था, और उसमें से एक जो मेन शूटर है, जो रजत है, हमारे मुखबर खास से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि वो कल इस एरिया में उसकी प्रेजेंस है। वो अपने किसी दूसरे शूटर अपने साथी को यहाँ पे मिलने आ रहा था। तो तुरंत ही हमारी जो एसडीयू की टीम है, जो हेडेड बाय इंस्पेक्टर सुनील, और साथ में तरसेम और बाकी इनकी टीम के लोग, और सुपरविजन हमारे डीएसपी क्राइम सुशील जी के थ्रू, अ, ये उनको काउंटर करने के लिए, उसको ट्रैप बिछाने के लिए हमारी टीम लगी थी। तो ढांड के एरिया में जब उसको रोकने की कोशिश की गई, तो अ, उस शूटर जो रजत जो व्यक्ति है उसकी तरफ से हमारी टीम के ऊपर 4 राउंड फायर किए जाते हैं वार्निंग के तौर पे। अच्छा, उन 4 राउंड में से एक राउंड हमारा हमारे हेड कांस्टेबल देवेंद्र है, जो उसकी बीपी जैकेट पर एक राउंड लगता है। वार्निंग के तौर पे हमारी टीम की तरफ से 2 हवाई राउंड फायर किए जाते हैं, और बाकी सेल्फ डिफेंस में एक गोली जो कि रजत जो वो एक्यूज्ड है उसके पैर में लगती है, और तुरंत ही उसको बाद में कैथल सिविल हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया जाता है। दौराने तलाश हमें उस वहाँ पे एक अवैध देसी पिस्टल 32 बोर की, और 2 जिंदा कारतूस और 4 खाली खोल भी प्राप्त वहाँ पे मिले थे। तो इससे पहले कितने मामले दर्ज और किस गैंग के संपर्क में था, कितने? पहले इस पे 2 लड़ाई झगड़े के मामले दर्ज है, जो कि करनाल और कुरुक्षेत्र में है, और गैंग का जो है वो अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है। और आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारी टीम जो ये चीका में जो फायरिंग इंसिडेंट हुआ था, हमारी तीनों टीम्स इस पे लग गई थी। और जो हमारे राकेश जो साइबर सेल इंचार्ज है, उनकी टेक्निकल इनपुट्स के आधार पे हमारी टीम्स ने बहुत अच्छा काम किया, और तुरंत ही जो काफ़ी जगह हमारी टीम्स ने रेड्स भी की, और मुलजिमों को उनकी पहचान भी हमने कर ली थी। तो दौराने इन्वेस्टिगेशन जो इसमें सामने आया कि 2 मुलजिम बाइक पर थे, और एक मुलजिम एक और था, जो 3 मतलब कि कुल मिला के 3 शूटर्स थे। तो कल जो एक मेन शूटर जो रजत पकड़ा गया है, उसके उससे हमें यह भी पता चलता है कि बाकी जो 2 शूटर्स है वो कौन है। उन पे हमारी टीम्स अभी फिलहाल लगी हुई हैं, और बहुत ही जल्द विद इन अ डे हम उन पे भी काबू करेंगे। हाँ जी, फिरौती 1 करोड़ की मांगी गई थी। यूएसए से किसी ने कॉल करवाया था, वो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, उसमें भी हम आपको डिटेल शेयर। हाँ, ये इनामी है जी। हमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब हमने टेक्निकल इनपुट्स के बेसिस पे सारा कुछ पता किया, तो बाय नेम ये हमें पता चल गया कि कौन थे। तो इन पे इनाम भी घोषित किए गए, 5,000। नहीं, जो हमें सोर्सेज थी कि ये जो अन्य शूटर हैं जो उस घटना में इन्वॉल्व थे, उसको मिलने जा रहा था, या उससे कुछ या तो पैसे का लेन देन करने जा रहा था, या वेपन का एक्सचेंज करने जा रहा था। ये जो रजत है जी, ये सन ऑफ राम दित्ता है, और ये थानेसर कुरुक्षेत्र का रहने वाला है। इसके 2 मुकदमे हैं, मारपीट के मुकदमे हैं कुरुक्षेत्र और करनाल में। 25 साल इसकी उम्र है, और 12वीं पास है। हाँ जी, देखिए, कैथल पुलिस की माननीय डीजीपी साहब की तरफ से जो आदेश हैं, और वही कैथल पुलिस की पॉलिसी है, क्रिमिनल्स या तो क्राइम छोड़ दें, नहीं तो वो जिला छोड़ दें। यहाँ पे जो भी अगर कोई क्राइम करने की अगर सोच रखता है, तो बहुत ही करड़ और बहुत ही स्ट्रांग तरीके से पुलिस की तरफ से पेश सर, वो जानकारी ये करा भी मिली है जाएगा। कि कहीं कि अमेरिका से जो कार जो है वो कहीं क्या ये देखिए, कॉल कॉल तो अभी तक जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है यही है कि यूएसए से आई थी। बाकी वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, उसमें जो भी आगे निकल कर आएगा वो हमारा उसी से जुड़ा हुआ है।
ये अभी इन्वेस्टिगेशन का मैटर है जी, कैसे कहाँ से कांटेक्ट हुआ क्या नहीं कांटेक्ट हुआ, कुछ डिटेल्स हमारे पास हैं, बाकी हम उसको आगे फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे। बाइक पे था या बिना नंबर की बाइक? नहीं, बाइक जो अभी तक पता चला बिना नंबर की नहीं थी, और वो बाइक भी हम जल्द रिकवर सर करेंगे। दूसरा आरोपी और आरोपी और आरोपी जो दो आरोपी हैं, बाइक पे तो दो ही थे, और बाकी एक तो उसमें से मेन रजत था जो कल पकड़ा गया है। जो बाकी दो हैं, जो एक तो बाइक पे था और एक वो पीछे मोड़ पर उतर गया था, बाद में उसको बिठाया, जो हमारी हमने प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में पता किया है। उनके पीछे हमारी टीम्स लगी हैं, हमारे पास स्पेसिफिक इनपुट्स हैं, और विद इन अ डे और टू हम इसमें उनको भी पकड़ लेंगे। मतलब लेन देन का मैटर ही था अब तक की जांच में सामने आया आरोपी वगैरह का? देखिए, प्रिलिमिनरी तो अभी यही था कि फिरौती मांगी गई थी, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं था, और आगे जो भी इन्वेस्टिगेशन में आता है वो आपको शेयर करेंगे। थैंक यू। थैंक यू जी।